यार रफ्तार चले तो बाकी में बहुत की भी सल्टा आ जाएगा। अरे यार रफ्तार चले तो लाडले बाबा की दया थे बहुत कुछ सल्टा देगा। मैं एक बात को जिक्र हो माल बाबा की। अरे मैं वीडियो तू एक खुद बता एज ए स्टूडेंट, तू नहीं बता। हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन नहीं देना है, हमारा मकसद क्वालिटी एजुकेशन देना है। पता चला कि बस हम लगे हुए हैं और वो मेहनत किसी का काम ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ 2 बच्चों को भी काम आ गई ना तो अपना काम हो गया। तो बढ़ते आगे, तू ऑन कर, अपने ऑन कर दिया, शाबाश, वाह गुड, सारे सीक्रेट बाहर रख दे। तो फिर से जय श्री महाकाल दोस्तों। एक बार फिर हम अपना मोटो दोहराते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पढ़े वही जो एग्जाम में आए। बढ़ते हैं आगे और हम लेते हैं आज डीकंपोजिशन रिएक्शन इस लेक्चर में। देखो इससे पहले हमने बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। वहां क्या हो रहा था, वहां 2 मिलकर 1 हो रहे थे। वहां क्या हो रहा था, 2 मिलकर 1 हो रहे थे। यहां उल्टा हो जाएगा, यहां 1 अलग हो गए 2 हो जाएंगे। कैसे, चलिए बात करते हैं। वहां हमने शादी कराई थी, यहां हम डिवोर्स करवाने वाले हैं। वाह वाह सर वाह। वहां हमने शादी करवाई थी, यहां हम क्या करवाने वाले हैं, डिवोर्स। ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट changes into 2 or more products। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट चेंज होके ब्रेक डाउन होके 2 और मोर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। अब दोस्तों यहां मैं ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं, डिटेल्ड वीडियो वही चैनल पे जो आपको पता है, IEth पार्टिकल हमारा प्यारा सा चैनल। लेकिन अब देखो कभी भी जो 2 मिलकर 1 हो चुके हैं वो बिना फोर्स के तो हट ही नहीं सकते। कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए ही चाहिए होता है। बिल्कुल जैसे शादी तोड़वाने के लिए एक और बाहर से कोई एक्सटर्नल अफेयर चाहिए, ठीक वैसे ही एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ के प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर लगता है। हमारे यहाँ 3 हो सकते हैं, बाहर पता नहीं कौन से 3 एक्सटर्नल फैक्टर। हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, एक ऐसा डीकंपोजिशन जो किसके इफेक्ट से होगा, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से, उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। ठीक है। दूसरा हो सकता है थर्मल डीकंपोजिशन, एक ऐसा डीकंपोजिशन जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर है, हीट बढ़ा के तुमने तोड़ दिया, थर्मल डीकंपोजिशन। और तीसरा मेरा जो फैक्टर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। देखो प्यारे बच्चों, फोटो वर्ड कहीं भी तुम्हें साइंस में दिख जाए, है ना, आज कल तरसों परसों नरसों, जब भी तुम्हें फोटो वर्ड साइंस में दिखे तो बात हो रही है सनलाइट की। किसकी बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है। तो 3 तरीके के डीकंपोजिशन होते हैं, डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है। अब लेते हैं इसके क्वेश्चन। पहली ही तुम्हारी जो स्लाइड आई होगी तुम्हारे सामने थर्मल डीकंपोजिशन की, वहां पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर का डीकंपोजिशन का डायग्राम बनाना है। बेटा ये क्वेश्चन, ये एक्टिविटी अभी आगे भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, वहां भी काम आएगी, यहां भी काम आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मस्त सा डायग्राम है। चलो डायग्राम लेते हैं। तुम्हें एक मग्गा लेना है, मग्गा पता है तुम्हें, नहीं पता तो इंग्लिश में उसको मग बोलते हैं और हिंदी में उसको मग्गा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में तो नहीं बोलते, खैर हमारी लोकल लैंग्वेज में मग्गा बोलते हैं। ये तो मैंने मग्गा ले लिया और इस मग्गे को नीचे से 2 छेद करके इसके अंदर तुम्हें डाल देने हैं
रबर स्टॉपर। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और तुम्हें 2 नंबर दिलाएंगे। रबर स्टॉपर डाल दिए, अब इनमें डाल दो तुम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड किस बीमारी का नाम है? इलेक्ट्रोड इस बीमारी का नाम है जिसमें हम करंट फ्लो करेंगे। और ये इलेक्ट्रोड बने हुए किसके हैं? ये इलेक्ट्रोड बने हुए हैं ग्रेफाइट के। किसके? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड डाल दिए भाई? ठीक है सर, डाल दिए। इनके ऊपर डाल दो 2 टेस्ट ट्यूब। तो थोड़े मेरा ड्राइंग थोड़ी सी है ना अच्छी है मेरी, वो क्या था, पैब्लो पिकासो, सॉरी पैब्लो पिकासो जैसा तो कोई आदमी नहीं था, जो भी था। ये तुमने डाल दी इस पे टेस्ट ट्यूब, और यहां तुमने क्या कर देना है, यहां तुमने एक स्विच लगा के जोड़ देनी है एक बैटरी। ये तार गया बैटरी तक, और यहां पे एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ देनी है। पॉजिटिव को तुम एनोड नाम दे दोगे और नेगेटिव को तुम दे दोगे कैथोड नाम। ये तुम्हारी 6 वोल्ट की बैटरी, और इसके अंदर भर देना है तुम्हें ब्लू ब्लू पानी। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सनी 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 सनी। आज जाओ ऑन द रेत का टिबा हमारे पास। और इसके अंदर तुम्हें डाइल्यूटेड H2SO4 डालते हुए दिखा देना है। क्या दिखा देना है? डाइल्यूटेड H2SO4 डालते हुए दिखा देना है। टड़ा! दिस इज द डायग्राम ऑफ सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स तैयार हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राइट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बताओ, मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये दोनों पास पास की रिएक्शन है ना, तो जोड़ा बनता है इनका। तो बोल रहा है कि इनमें एक एक डिफरेंस ये रहा इनकी डेफिनेशन। ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट चेंज इनटू 2 प्रोडक्ट्स, 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें शादी हो जाए, कॉम्बिनेशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें तलाक हो जाए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तलाक की एक वीडियो, सॉरी तलाक का एक एग्जांपल तो इसका ही दिखा दो, सबसे इजी, सबसे आसान, याद भी हो जाएगा इस रिएक्शन के साथ। जब H2O को तुम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कराओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दोगे, किसको दोगे? H2O को दोगे। क्या दोगे? इलेक्ट्रिसिटी दोगे। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। एक एग्जाम्पल हो गया, हो गया, प्यारा सा एग्जाम्पल हो गया, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अभी हम आगे देखो 2 क्वेश्चन आएंगे आगे की स्लाइड पे, मैं अभी यही डिस्कस कर लेता हूं जब ये डायग्राम आ ही गया। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डाइल्यूटेड H2SO4 इज एडेड टू द सिस्टम। इसमें डाइल्यूटेड H2SO4 क्यों डाला गया? तो देखो डाइल्यूटेड H2SO4 क्या करता है ना, डाइल्यूटेड H2SO4 है, एसिड है, एसिड वाटर में जाएगा तो क्या करेगा? H+ आयन देगा, और आयंस देगा, इसकी वजह से वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आयंस देगा, इसकी वजह से वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इजी हो जाएगा, करंट ज्यादा जाएगी, है ना। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है बर्निंग कैंडल टेस्ट। तो देखो बर्निंग कैंडल टेस्ट जो दोस्तों है ना हमारे यहाँ, वो 2 गैसेस के लिए किया जाता है, एक हाइड्रोजन गैस के लिए और एक ऑक्सीजन गैस के लिए। तो जब तुम बर्निंग कैंडल को, मैं 2 टेस्ट ट्यूब बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ये ट्रिंग एक टेस्ट ट्यूब, ये ट्रिंग दूसरी टेस्ट ट्यूब। डायग्राम देख रहे हो कितने जल्दी जल्दी बनाता हूँ मैं, बस यही तो कमाया मैंने। इसमें O2 है और इसमें H2 है, तो ऑक्सीजन वाली उसके ऊपर तुम क्या करोगे? बर्निंग कैंडल को लेके आओगे टेस्ट ट्यूब पे, तो ये फ्लेम बढ़ेगी, बहुत तेज जलेगी। ठीक है, तो बहुत तेज जलेगी, इसकी फ्लेम बढ़ेगी, फ्लेम बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस है। और अगर तुम H2 के ऊपर बर्निंग कैंडल लेके आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉप पॉप पटाखे फूटेंगे, पिक पिक पॉप पॉप पॉप, सुना? पॉप, पट पट की आवाज के साथ, हिंदी में लिखा होता है फट फट की आवाज के साथ गैस जलेगी। तो ये फट फट की आवाज आएगी, तो अगर पॉप पॉप साउंड आ रहा है हाइड्रोजन गैस, अगर फ्लेम तेज हो रही है ऑक्सीजन गैस। 3 क्वेश्चन, एक डायग्राम 3 क्वेश्चन, एक डायग्राम 3 क्वेश्चन। किसका?
इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छापो, छाप लो, तुम्हारी मर्जी, वरना छापो, तुम्हारी मर्जी। नोट्स चाहिए, तुम्हारी मर्जी। क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आना है, वहाँ क्या करना है, वहाँ आगे मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, चाहे फॉलो मत करना, मैं तो नहीं करता, फॉलो करो। भीख मांगू क्या मैं तुमसे? हाँ मैं भीख मांगता हूँ। नहीं, तुम्हें इंस्टा पे आना है, मुझे मैसेज करना है, नोट्स मंगा लेने फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, डीएम 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 मी। फिर मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो लड़कियां मेरे को डीएम करती है, टुच्ची हरकतें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारे को एक क्वेश्चन मिला हुआ है, FeSO4 की रिएक्शन हुई है, इसको हमने हीट दी है, और हीट देने के बाद हमारे पास क्या बना है, हीट देने के बाद हमारे पास बना है Fe2O3 प्लस O2 और SO3 सॉरी प्लस SO3, और साथ में हमें Z दिया हुआ है, और ये पूछ रहे हैं कि Z क्या है। ये पूछ रहा है कि ये Z क्या है। तो देखो तुम्हें मैं बता दूं कि थर्मल डिकम्पोजिशन में ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन में ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो हमारी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में तुम्हारे पास दो गैसें मिलेंगी, एक तुम्हें मिलेगी SO3 और एक ये जो Z है यहाँ पे तुम्हें मिलेगी SO2। यहाँ पे क्या मिलेगी, तुम्हें मिलेगी SO2। क्या मिलेगी, SO2। क्या मिलेगी, SO2। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि तुम्हें दे देगा XY, दे देगा, पूछ लेगा कि XY क्या है, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में तुम्हें देखो, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। अब बढ़ते हैं एक और अगली स्लाइड पे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक एग्जांपल पूछा, डेफिनेशन पूछी है, डिस्कस हो चुकी है अपनी, तुम बता दोगे। फिर पूछा है डिस्कस एन एक्टिविटी फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए एक एक्टिविटी बताओ। तो एक्टिविटी थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए एक्टिविटी बताओ। थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए क्या एक्टिविटी बताओगे भाई? थर्मल डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी हम यहाँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मात्र 2 सेकेंड 2 मिनट में। एक्टिविटी फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन, एक्टिविटी फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो वैसे तो मैं यहाँ कुछ बता दे रहा हूँ तुम्हें आंसर्स, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इनका डिटेल्ड ऐसे एक्सप्लेनेशन पढ़ना है ना कि सर मैं एक महीने 2 महीने में पढ़ दूंगा, तो आप मेरे प्यारे से इंस्टाग्राम चैनल पे आके मुझे डीएम करो, मैं भेजूंगा तुम्हें पीडीएफ, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन किसका, हमें एक एक्टिविटी बतानी है कि वहाँ पे हमें ये बताना है कि उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है ना। तो तुम्हें क्या करना है, एक लेनी है टेस्ट ट्यूब, ये मैंने ली टेस्ट ट्यूब। एक लेना तुमने बर्नर, ले लिया मैंने बर्नर, ठीक है। बर्नर को लगा दो आग, नहीं पहले आग मत लगाना, पहले इसमें तुम कुछ रखो, कुछ जादुई सामान रखते हैं हम। इस जादुई सामान का नाम है PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इस टेस्ट ट्यूब में तुम लेड नाइट्रेट रखो। अब देखो तुम गर्म करोगे इसको, तो ऐसे तो पकड़ना मत, चिमटे से पकड़ना। तो ये वही अपना ओल्ड स्टाइल चिमटा, टोंग से तुमने टेस्ट ट्यूब पकड़ी जिसके अंदर लेड नाइट्रेट है। अब तुम्हें करना है इसमें आग लगा देनी है। ये सब लिखनी है बातें, अरे ये सब बातें लिखनी है। तो जैसे ही तुम बर्नर से आग लगाओगे वैसे ही तुम्हें इसमें से और ब्राउन फ्यूम्स निकलते हुए दिखेंगे, भूरे भूरे रंग के बादल यहाँ से उठेंगे और पूरे आसमान पर छा जाएंगे, और फिर वहाँ से आकाशवाणी होगी कि तुम इतने घटिया पेपर में भी मार्क्स नहीं ला सकते, तो थू है तुम्हारी जिंदगी पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी। ब्राउन फ्यूम्स जो निकली है वो किसकी निकली है भाई? वो हमारी निकली है NO2 गैस की। ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी निकली हैं? NO2 गैस की। तो ये जो चीज है, ये ब्राउन फ्यूम्स क्या कर रही हैं? ये ब्राउन फ्यूम्स भाई, यहाँ लेड नाइट्रेट खा, तुमने इसको हीट किया तभी तो ब्राउन फ्यूम्स निकली।
तो हीट किया, ब्राउन फ्यूम्स निकली, इसका मतलब NO2 निकला है, तो इसका मतलब ये टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है। चलो रिएक्शन देखो, PbNO3 ट्वाइस की जब तुम थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे, यहाँ पे तुम टेम्परेचर दोगे तो PbO बनेगा, ठीक है, लेड ऑक्साइड बनेगा, एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, साथ में NO2 गैस निकलेगी, और साथ में ही ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ये है तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन। रिएक्शन लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हो, बहुत अच्छी बात नहीं है, रिएक्शन लिखनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है डिस्कस एन एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी तुम्हें मैं बता चुका हूँ। वाई डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड, वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। उसके बाद बर्निंग कैंडल टेस्ट, वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो हम ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस रिएक्शन का, कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर एक्सपोज टू द सन दे गेट कलरलेस। व्हाई? तुम सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल्स को अगर रख दो धूप में, धूप यानी सनलाइट, अगर तुम सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल को धूप में रख दो तो कलरलेस हो जाते हैं। कलरलेस ये होता है व्हाइट, ये होता है भाई व्हाइट, और ये हो जाता है ग्रे कलर का। कैसा हो जाता है? ग्रे। और यहां निकल जाती है Cl2 गैस। तो ये कैसे हुआ? when the silver chloride crystals are kept in sunlight, then the chlorine gas disappears and Ag, the grey color of Ag comes out। तो इसलिए वो कलरलेस हो जाता है, इसलिए उसका कलर उड़ जाता है। चलिए ऑन दैट नोट अब मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और टाइप ऑफ रिएक्शन लेके। बाय बाय।